ये जंग गोलियों से नहीं लड़ी गई। 16,000 फीट की ऊंचाई पर खून से इतिहास लिखा गया। पूर्वी लद्दाख, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां भारत और चीन आमने सामने खड़े थे। भारत अपनी सुरक्षा के लिए DSDBO रोड जैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था और चीन LAC पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा था। गलवान नदी घाटी भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम थी। अगर चीन यहां टिक जाता तो वो भारत की अहम सड़कों और सैन्य गतिविधियों पर सीधी नजर रख सकता था। भारत ने इसे रोकने का फैसला किया। 14 जून 2020 चीनी फौज ने LAC पर अवैध कैंप बना लिया। आपत्ति जताने के लिए कर्नल संतोष बाबू 40 भारतीय जवानों के साथ वहां पहुंचे। बातचीत चल रही थी, लेकिन धोखे की नींव डाली जा चुकी थी। 15 और 16 जून की वो बर्फीली रात, 16,000 फीट की ऊंचाई, कपकपाती ठंड और चारों ओर मौत का सन्नाटा। उसी वक्त जब हम अपने अपने कमरों में आराम से सो रहे थे, वहीं गलवान में हमारे वीर जवान खून से इतिहास लिख रहे थे। बातचीत की आड़ में बिना किसी चेतावनी के कायर चीनी फौज धोखे से टूट पड़ी। नुकीली तारों से लिपटे डंडे, लोहे की रॉड, भारी पत्थर एक साथ भारतीय जवानों पर बरसाए गए। न कोई बात, न कोई इशारा, सीधा जानलेवा हमला। भारतीय जवान निहत्थे थे, लेकिन कमजोर नहीं। न डरे, न भागे, न एक कदम पीछे हटे। मुकाबला आमने सामने हुआ। नंगे हाथ, पत्थर और टूटती सांसों के साथ हमारे बहादुर जवान दुश्मन पर टूट पड़े। उन्हीं के डंडे छीने, उन्हीं की नुकीली तारों से उन्हें पीटा, उन्हीं की लोहे की रॉड से उनके सिर फाड़ दिए। हर वार में गुस्सा नहीं था, हर वार में देशभक्ति थी। हाथ सुन्न हो चुके थे, शरीर लथपथ था, लेकिन हर भारतीय जवान के मुंह पर एक ही नारा था, भारत माता की जय। हर वार के साथ भारत माता की जय, हर गिरते साथी के लिए भारत माता की जय और आखिरी सांस तक भारत माता की जय। लड़ाई गलवान नदी की गहरी खाई तक पहुंच गई। अंधेरे में कई जवान फिसले और बर्फीली मौत में समाते चले गए। कुछ दुश्मन के वार से, कुछ ठंड और ऊंचाई से, लेकिन किसी ने पीठ नहीं दिखाई। कर्नल संतोष बाबू खुद गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी अपने जवानों को बचाते हुए आखिरी सांस तक नेतृत्व करते रहे और उस बर्फीली रात वो अमर हो गए। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए। कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। चीन ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ 4 मौतें मानी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं 40 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। कुछ सच्चाइयां बर्फ में दबा दी गईं। इस घटना के बाद भारत चीन सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया। देश ने अपने शहीदों को नमन किया, आंखों में आंसू और दिल में गर्व। किसी माँ का बेटा घर नहीं लौटा, किसी बच्चे ने अपने पिता को आखिरी बार देखा, लेकिन देश ने सीखा, शांति की कीमत कभी कभी खून से चुकानी पड़ती है। अगर आपको लगता है ये कहानी हर भारतीय को पता होनी चाहिए, तो इसे शेयर कीजिए। गलवान सिर्फ एक झड़प नहीं थी, ये भारत की चेतावनी थी। हम शांति चाहते हैं, लेकिन कमजोर नहीं। कमेंट में लिखो, भारत माता की जय, सच या स्टोरी।